मित्रों नमस्कार। पुनः भावाश्चर्य फल की श्रृंखला में मंगल वृषभ लग्न में 5वें से अष्टम तक का हम पाठ लेकर आए हैं। तो पंचम में यदि मंगल होता है तो पंचम के कारकत्व की हानि हो जाएगी। तो शत्रु बुध की राशि में है, ताकत के साथ जल्दबाजी में काम करेंगे, संतान उच्च शिक्षा को प्रभावित करेंगे। 8वें भाव पर हम यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं तो आयु साधारण रहेगी। अचानक घटना दुर्घटना हो सकती है। लाभ और व्यय पर इनकी पुनः फिर दृष्टि है तो लाभ को भी कम करेंगे और व्यय पर दृष्टि है तो व्यय भाव पर ये उनके स्वयं की राशि मंगल की, तो व्यय करने योग्य व्यय ही करेंगे ये। तो यहाँ पर मंगल जब होगा तो व्यय जब पंचम में जाएगा तो यहाँ पर शिक्षा में रुकावट दे सकता है। उच्च शिक्षा में प्रॉब्लम हो, संतान से संबंधित प्रॉब्लम हो, संतान होने में दिक्कत दे दे। ये मंगल पूर्व ग्रह है तो प्रथम गर्भ को बचाने में समस्या हो जाए। और ये मंगल सप्तमें यहाँ पंचम में गया है तो कहीं कहीं व्यवहार का सुख अपने से लाभ में गया तो विवाह के सुख में कुछ लाभ हो तो विवाह के लिए ये अच्छा कहा जाएगा। अब दृष्टि में ये अष्टम दृष्टि जैसे बताया, चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकते हैं, रिसर्च आदि में प्रॉब्लम हो। लाभ पर दृष्टि है तो लाभ में कमी कर दे और व्यय पे अच्छी दृष्टि रहेगी 8वीं की। तो व्यय ये जो संभल के करेंगे, जो करने योग्य व्यय है वही करेंगे। अब इसी मंगल को अब छठे में रख लीजिए। मंगल को छठे, तो छठे में अब ये मंगल यहाँ बहुत अच्छा है, अशुभ भाव में अशुभ है। जो अब ये युद्ध का मैदान कहा जाता है छठे भाव को, लड़ाई झगड़े संघर्ष रोग ऋण शत्रु आदि का है तो यहाँ मंगल अच्छा है। तो रोग ऋण शत्रु का तो ये नाश कर देंगे ये मंगल। यहाँ के मंगल जिसके भी हो उससे लड़ना नहीं चाहिए। ये मंगल वाला व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग होता है, शत्रु का नाश करते हैं, बाहुबल से सफलता प्राप्त करते हैं। व्यय कम करेंगे क्योंकि व्यय भाव को ये नियंत्रित करेंगे, अपने भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और सांसारिक सुख भोगेंगे। अब 9 भाव पर दृष्टि है तो धार्मिक कम रहेंगे, पिता से कम बने, क्रोधी होंगे, मन शांत नहीं होगा क्योंकि लगन पे भी दृष्टि, चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, ये जल्दी गुस्से आ जाएगा। मंगल के कारकत्वों की वृद्धि यहाँ होती है, लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं। यहाँ के मंगल वाला जब व्यक्ति होता है और लगन नैश भी अच्छा हो तो उससे झगड़ा करना व्यर्थ है क्योंकि वो अपने बाहुबल का इस्तेमाल भी कर सकता है लड़ाई झगड़े में। दशम से 9 है अर्थात जीवन संघर्ष के बाद इनको सफलता मिलती है। और ये सप्तमेश अपने से 12वां गया है ये, तो कहीं के विवाह में समस्या ही देता है। ये विवाह में अनबन होती है, तालमेल की कमी होती है। तो इस तरह से मंगल का छठे में फल कहा गया। अब मंगल को हम यहाँ रख देते हैं। अब तो मित्रों स्वराशि का मंगल है। अब लगन में मंगल हो, चाहे चतुर्थ में मंगल हो या सप्तम में हो या अष्टम में है या यहाँ पर, ऐसे मंगल वाले मांगलिक कहलाए जाते हैं। स्वराशि का मंगल है, मंगल दोष नहीं है ये, क्योंकि मंगल जो है अपनी राशि का है और यहाँ विवाह को मजबूत करेगा। ये मंगल दोष विवाह में बाधा के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ तो मंगल ये मजबूत है। लगन को दृष्टि दे रहे हैं तो और धन को भी दृष्टि दे रहे हैं, दशम को दृष्टि, तो उपरोक्त भाव पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब कर्म क्षेत्र पे ये दृष्टि है तो कर्म क्षेत्र में अपने सहयोगियों से इनकी निबंधती है। सहयोग, ये अच्छे शासन के साथ काम करना चाहेंगे और सहयोगी इनको उस तरह से सहयोग नहीं दे पाएंगे, इसलिए बहुत फास्ट वर्किंग। अब लगन पे दृष्टि है तो ये चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, गुस्सेल स्वभाव होगा और यहीं उधर ही ये यहाँ पर मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी है और परिवार में भी मंगल की दृष्टि, तो यहाँ के हिसाब से मंगल अच्छा नहीं होता। परिवार में नेतृत्व करना चाहते हैं, परिवार वालों को दबा के रखना चाहते हैं, धन और वाणी खराब हो जाती है।
और जो बचत का धन होता है बैंक के खाते का धन, उसको निकालने में देर नहीं करते और खर्च करते, क्योंकि ये व्ययश भी है। तो इस तरह से मंगल की जहाँ जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ ये हानि ही करेगा। तो इस तरह से मंगल को हमने सप्तम में रख कर देखा, मंगल को यहाँ रख कर देखते हैं। तो ये मंगल जो अष्टम में है, 8वें में जाना मंगल का अच्छा नहीं माना जाता, विपरीत राजयोग है। हालांकि 12वें भाव का स्वामी यहाँ लाभ धन प्रतिभाव पर ये दृष्टि इसकी लाभ धन वाणी भाव को प्रभावित करते हैं। सिब्लिंग्स के लिए भी अच्छा नहीं है। नौकर चाकर का अभाव हो जाता है, नौकर चाकर और तीसरे भाव की हानि कर देते हैं। भाई बहनों से प्रेम नहीं, पति पत्नी में मतभेद हो जाए, क्योंकि सप्तमेश जो है वो अष्टम में चला गया। सप्तम का अष्टम में जाना भी अच्छा नहीं है। तो मित्रों, ये जो मंगल की दृष्टियां हैं, लाभ में पड़ेगी तो लाभ में कमी कर देगा, ये पैसा फंस जाएगा। ये परिवार भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो परिवार से अनबन कर देगा, और फिर यहाँ दृष्टि पड़ रही है तृतीय में, तो सिबलिंग से भी अनबन रहे, और पराक्रम में भी कमी कर दे, छोटी यात्राओं में भी इनको सुख नहीं। तो मित्रों, मंगल का हमने जो पंचम से अष्टम तक का फल बताया है, तो आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मित्रों, मंगल का इस लगन में अंतिम वीडियो लेकर 9 से 12 तक का अगले पार्ट में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।